सोना और ना ही तेल, बल्कि एक ऐसी शय जिससे सॉफ्ट ड्रिंक की झाग, आइसक्रीम, टॉफियां, च्युइंगम पेस्ट, ग्लू और हत्ता के बाद कॉस्मेटिक्स भी बनती हैं। ये ना सोने जैसी चमक रखती है, न तेल जैसी शोहरत, मगर इसकी जड़ें दुनिया के हर बड़े शहर, हर सुपरमार्केट और हर कोल्ड ड्रिंक के ग्लास तक फैली हुई हैं। एक ऐसा अनदेखा हथियार जो आलमी मंडी से निकलकर मैदान जंग तक जा पहुंचा है। दुनिया की कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और मिठाइयों में घुला गम अरेबिक सूडान में बारूद, बंदूक और खून में तब्दील हो चुका है। आइए देखते हैं कि गम अरेबिक क्या है और सूडान में जारी खाना जंगी का इससे क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, अप्रैल 2023 से पहले सूडान दुनिया में गम अरेबिक का सबसे बड़ा बरामद कुनंदा था। आलमी मंडी में इसका हिस्सा 70 से 80% तक बताया जाता है। ये वो खाम माल है जिसके बगैर जदीद खुराक की सनत का पहिया भी रुक सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक की झाग, आइसक्रीम की हम्बारी, टॉफियां, च्युइंगम, पेंट, गिलू और हत्ता के बाद कॉस्मेटिक्स भी इसी पर खड़े हैं। दुनिया भर में इसे E414 या अकेशा गम के नाम से जाना जाता है, मगर सूडान के देहात में ये महज एक रिस्क है, एक दरख्त से लटकता हुआ सफेद आंसू जो किसान की जिंदगी का सहारा बनता है। गम अरेबिक अकेशा सेनेगल नामी दरख्त से हासिल होता है जो वस्ती अफ्रीका के एक मखसूस बेल्ट में उगता है, मगर जो मयार, मजबूती और आलमी तलब सूडान के इलाके, शुमाली कुर्दोफान, दारफोर और मगरबी इलाकों में पैदा होने वाली किस्म हशाब में पाई जाती है, वो कहीं और नहीं है। इसलिए दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशन दहाइयों से सूडान पर इन्हिसार करती हैं। 1990 की दहाई में जब अमेरिका ने सूडान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्जामात में सख्त पाबंदियां लगाईं, तब भी गम अरेबिक को इन पाबंदियों से अलग रखा गया, क्योंकि इसके बगैर अमेरिकी और यूरोपीय फूड इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। ये फैसला खुद इस बात का सबूत है कि गम अरेबिक किस हद तक आलमी मईशत की रगों में शामिल है। जंग शुरू होने के बाद सरकारी आदाद शुमार में गम अरेबिक की बरामदात तकरीबन गिर गई है, मगर हैरत अंगेज तौर पर दुनिया में इसकी किल्लत पैदा नहीं हुई। यूरोप, अमेरिका और एशिया में फैक्ट्रियां चलती रहीं, मशरूबात बनते रहे और मार्केट मुस्तहकम दिखाई दी। सवाल यह है कि अगर सूडान से बरामदात कम हो गई तो ये गम अरेबिक कहां से आ रही है? जवाब सरहदों के पार छुपे हुए रास्तों, गैर रस्मी तिजारत और उस खूनी मईशत में छुपा है जिसने इस कुदरती नेमत को जंगी ईंधन में तब्दील करके रख दिया है। नाज़रीन, तहकीक से सामने आया है कि सूडान का ज्यादातर गम अरेबिक अब गैर कानूनी तौर पर हमसाया ममालिक जैसे चाड, जनूबी सूडान और बाद औकात वस्ती अफ्रीकी रियासत के रास्ते बाहर जा रहा है। आम सौदागर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट फ्री सर्टिफिकेशन से बचाव मिल सके और हुकूमत या मुसल्लह ग्रोहों की भारी टैक्स वसूलियों से निजात हासिल हो। सरहद पार पहुंचने के बाद यही गम वहां की मकामी पैदावार में मिलाकर दोबारा लेबल कर दिया जाता है और यूं इसका असल माखज़ धुंधला जाता है। लेकिन असल और सबसे खतरनाक किरदार यहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF का है। शुरू में ये नीम फौजी गिरोह गम अरेबिक को महज एक और तिजारती जिन्स समझता था जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये खाम माल सोने से कम नहीं है। आज RSF न सिर्फ तिजारती रास्तों पर कंट्रोल रखती है, बल्कि जखीरा गाहों, बॉर्डर क्रॉसिंग और दही मंडियों तक उसकी रसाई है। किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर तक हर शख्स को किसी न किसी सतह पर इस गिरोह को अदायगी करना पड़ती है। एक सूडानी बरामद कुनंदा के मुताबिक जंग से पहले जो किसान 1 टन हशाब बेचकर बमुश्किल अपनी साल भर की जरूरियात पूरी कर लेता था, आज उसी टन की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। मगर फायदा किसान को नहीं बल्कि मुसल्लह गिरोहों को हो रहा है। कीमत बढ़ी है मगर किसान की आमदनी कम हो गई है, क्योंकि रास्ते में लगी हुई गैर रस्मी फीसें उसका हिस्सा खा जाती हैं। यही वो तल्ख हकीकत है जिसने लाखों खानदानों के रोजगार को खतरे में डाल रखा है। यूरोप इस तिजारत का सबसे बड़ा खरीदार है। खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी कंपनियां 2024 में दुनिया भर में तकरीबन 2 लाख टन गम अरेबिक दरामद किया गया, जिसकी मालियत $300 मिलियन के करीब थी। एक ऐसा बाजार है जिसमें शफाफियत हमेशा से कम हो रही है, मगर जंग के बाद ये धुंध और गहरी हो चुकी है। अगरचे बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि वो मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करती हैं, मगर तहकीकाती रिपोर्ट्स इस दावे पर सवाल उठाती हैं। हकीकत यह है कि जब एक बार गम अरेबिक सरहद पार जाकर किसी और मुल्क के नाम से बरामद हो जाए तो इसके असल माखज़ को साबित करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि बैनुल अक़वामी कंपनियां बराह रास्त मुसल्लह गिरोहों से खरीदारी कर रही हैं, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि इनकी सप्लाई चेन में दाखिल होने वाला बड़ा हिस्सा किसी न किसी मरहले पर RSF के लिए आमदनी का जरिया बनता है। यही पैसा असलहा, गाड़ियों और जंगी कार्रवाइयों पर भी खर्च किया जाता है
और यूं एक आलमी सारिफ की मामूली सी खरीदारी सूडान के किसी गांव में गोली की आवाज बन जाती है। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल का सबसे भयानक पहलू इंसानी है। गम अरेबिक की काश्त और इसकी टेपिंग लाखों सूडानियों के लिए वाहिद जरिया मुआश है। ये कोई बड़ी सनत नहीं बल्कि एक मेहनत तलब, मौसमी और कम मुनाफे वाला काम है। दरख्तों से राल निकालने वाला किसान पहले ही मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और बुनियादी सहूलियात की कमी से नबर्द आजमा थे। अब उन्हें अगवा, तशद्दुद और जबरी भत्ताखोरी का भी सामना है। बहुत से इलाकों में किसानों ने दरख्त काटना छोड़ दिया है क्योंकि फसल बेचने का महफूज रास्ता ही बाकी नहीं बचा। यूं गम अरेबिक, जो दुनिया में मिठास, हमवारी और इस्तेकाम की अलामत है, सूडान में अदम इस्तेकाम, खौफ और खूनरेजी की अलामत बन चुका है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आलमी मईशत में शामिल हर चीज़ महज एक प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि इसके पीछे इंसानों की जिंदगियां, जंगे और अलमिये जुड़े होते हैं। जब तक इस तिजारत में शफाफियत, जवाबदेही और मकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जाता, तब तक सूडान के दरख्तों से टपकने वाला ये सफ़ेद आंसू जंग के शोलों को भजाने के बजाय इसे मज़ीद भड़काता रहेगा।